द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस देश की मोदी सरकार आईएएस कैडर रूल में संशोधन करने जा रही है, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार जब भी किसी भी राज्य से किसी आईएएस अधिकारी को बुलाना चाहेगी, आईपीएस अधिकारी को, वो उसे बिना राज्य से पूछे बुला सकती है, दिल्ली तलब कर सकती है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि इस प्रस्ताव का विरोध गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे हैं। इस नए प्रस्ताव से जुड़ी एक एक जानकारी आपको आज की इस खबर में हम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ ना अपने हाथ में चाहिए, पूरा कंट्रोल उनकी मुट्ठी में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नियम हो, चाहे इतिहास हो, कुछ भी हो। बरसों से जो चला आ रहा है, अब वो सिस्टम भी प्रधानमंत्री जी को चेंज करना है, क्योंकि किसी भी बात में मोदी जी को ना नहीं पसंद ना। वो किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को अगर अपने सामने चाहेंगे तो वो बिना ना नकोर के उनके सामने खड़ा होना चाहिए। इसलिए अब मोदी सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, जबरदस्त तौर पर। एक के बाद एक राज्य सरकारें प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां खड़का रही हैं भाई, और जानकर आपको हैरानी होगी कि इन राज्यों में ना सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य बल्कि बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय, जहां एनडीए रूल और बीजेपी की सरकार है, इन राज्यों ने भी इस कैडर नियम में संशोधन का विरोध किया है। यह खबर तो ये कहती है कि भाई बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी, जो कि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वही सही है, फेर बदल की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो कुछ ऐसा ना करे। तो जब इस संशोधन नियम का विरोध बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा। इस रूल में कड़ा रुख अपनाया जा चुका है और बस एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्य सरकारों से उनका जवाब मांगा गया दोस्तों, कि जल्द से जल्द राज्य सरकार जवाब दे। अब जब बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी विरोध कर रही है, इसका मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि साफ है ना कि भाई ये नियम सही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार इस बिल को बजट सत्र में पेश करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये आईएएस कैडर रूल 1954 में मोदी सरकार संशोधन के लिए इसी 31 तारीख को शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रस्ताव को लेकर बिल पेश करेगी। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस नियम में संशोधन के बाद राज्य के आईएएस अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति का पूरा अधिकार, पूरा जो भी आप कह सकते हैं कि पूरा जो अधिकार होगा केंद्र की मोदी सरकार के पास होगा। पहले ये होता था कि केंद्र राज्य को राज्य सरकार से गुजारिश करता था, उसके बाद उन्हें आईएएस, फलाना आईएएस या आईपीएस अधिकारी को बुलाना पड़ता था। लेकिन जब अब ये होगा सिनेरियो कि गुजारिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोदी जी जिसको चाहेंगे उनको आना पड़ेगा। पहले आईएएस को राज्य से एनओसी लेनी पड़ती थी, अब किसी सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, राज्य के फैसले को मान लिया जाता था अगर असहमति होती है। अब अगर अधिकारी को केंद्र की मोदी सरकार ने तलब किया और वो तय तारीख तक दिल्ली में पेश नहीं हुआ, तो केंद्र की मोदी सरकार उस अधिकारी को कैडर से हटाने का अधिकार रखती है इस संशोधन नियम के लागू होने के बाद। तो अगर ये संशोधन नियम लागू हुआ दोस्तों, तो फिर होनहार से होनहार अधिकारी जो कि सीएम के साथ लंबे समय से काम कर रहा होगा, अगर केंद्र की मोदी सरकार उस अधिकारी की नियुक्ति केंद्र में करना चाहेगी तो उसे बिना राज्य की सरकार की अनुमति के केंद्र की मोदी सरकार की बात बिना नानकोर किए, बिना हिचकिचाहट के माननी ही पड़ेगी। मोदी सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव पर जवाब के लिए राज्य सरकारों को 25 तारीख तक का वक्त दिया गया है और 25 तारीख तक उनको अपना जवाब पेश करना ही होगा, जिस जवाब के तौर पर राज्य सरकारों ने विरोध दर्ज किया है। आपको ये भी बता देती हूँ दोस्तों कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में सबसे पहले इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया है, तो दोस्तों बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले पर सबसे पहले विरोध दर्ज किया है। उन्होंने सबसे पहले मोदी जी को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने तो 8 दिनों के भीतर मोदी जी को 2 बार चिट्ठी खड़का दी है। उनका सीधा सीधा कहना है कि आप इस तरीके से पहले से ही चली आ रही प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं। इसकी वजह से अधिकारियों का मनोबल घटेगा, उनमें भय का माहौल जो है वो पैदा होगा। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने इस मामले में केंद्र की
मोदी सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। जी हाँ, चेतावनी दे दी है कि अगर प्रधानमंत्री इस बात पर विचार विमर्श नहीं करते हैं और संशोधन नियम पर अड़े रहते हैं तो वो जल्द ही इसके खिलाफ आंदोलन करेंगी। दोस्तों, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 चिट्ठियां वो 8 दिनों के भीतर लिख चुकी हैं और दोनों चिट्ठियां आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा है आपको बता देती हूँ। वो लिखते हैं कि मैं आपसे केंद्र सरकार के इस कदम पर सहृदय पुनर्विचार करने और इस प्रस्तावित संशोधन की दिशा में आगे नहीं बढ़ने की अपील करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमें इस मुद्दे पर इस हद तक नहीं धकेला जाए कि हम इस महान लोकतंत्र जो भारत है और रहा है कि आत्मा की रक्षा की खातिर बड़े आंदोलन के लिए विवश हो जाए। यानी आप हमें आंदोलन करने पर विवश नहीं कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो मामला है, ये संशोधन कानून या नियम लाने के बारे में मोदी सरकार के दिमाग में अचानक से कैसे ख्याल आ गया, ये सवाल पैदा हो रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछले साल मोदी जी के गुरूर को ना जबरदस्त ठेस पहुंची थी, चोट लगी थी, जब अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने तलब किया था लेकिन वो नहीं गए थे, या ये कहा जाए कि ममता बनर्जी ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया था, उन्हें कह दिया था कि वो नहीं जाएंगे। मोदी सरकार ने बंगाल के आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन ना तो अल्पन ने ऐसा किया और ना ही ममता ने उन्हें रिलीव किया, यानी उन्हें भेजा ही नहीं था। तो अल्पन ने रिटायरमेंट ले लिया और ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार वो बन गए। तभी से कहा जा रहा है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठनी हुई है जबरदस्त। इस विरोध में राजस्थान की गहलोत सरकार भी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी के बाद दूसरी चिट्ठी लिखी है। इस मामले में चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि संशोधन के बाद केंद्र सरकार संबंधित अधिकारी या जो भी आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी होगा और राज्य सरकार की सहमति के बिना ही अफसरों को केंद्र में डेपुटेशन पर बुला सकेगी। आईएएस सर्विस को जन कल्याण संघवाद की भावना ध्यान में रखकर बनाया गया था। संशोधन से उन टारगेट को हासिल करने की राज्यों की कोशिश जो है उसको ठेस लगेगी। इनके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका विरोध जताते हुए कहा है कि भाई आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्तावित संशोधन में, ये जो संशोधन भेजा है, इसमें राज्यों और संबंधित अधिकारियों की सहमति को शामिल नहीं किए जाने को संविधान में उल्लेखित संघीय भावना के एकदम विपरीत बताया। यानी उन्होंने संविधान के विपरीत बताया इसको। मतलब बस आप ये समझिए दोस्तों कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ने यह संशोधन नियम लागू किया तो आने वाले दिनों में घमासान छिड़ जाएगा। ममता बनर्जी ने तो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है भाई, वहीं बीजेपी शासित राज्य विरोध कर रहे हैं सो अलग। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी मनमानी करते हैं इस मामले में तो उनके आगे कुआं है और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा होने वाली है। पर इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? मैंने पूरा मामला आपको बता दिया है, इसलिए आपकी राय आप जरूर बताइएगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।